आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जो कि इमरान खान साहब ने इस मुश्किल वक्त में जिनको पार्टी की कमांड दी, और मैं इनको सलाम इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह मुल्क के नामवर वकील हैं, बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उन्होंने इस नज़रिए की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस, अपनी पुरसुकून लाइफ, हर चीज़ कुर्बान करके वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। और इन पे भी कई केसेस बने हुए हैं जो कानून के रखवाले थे, और इस वक्त चूँकि ये वो लोग आइन के पासदारान हैं, कानून के पासदारान हैं, ये इस वक्त मुल्क में रूल ऑफ लॉ की, आइन की बहाली की, अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और चूँकि समझते हैं कि जिस दिन आइन बहाल होगी, अदलिया आज़ाद होगी, इंशाल्लाह खान साहब भी आज़ाद हो जाएंगे। मैं सलमान साहब तशरीफ़ लाए हैं कराची, मैं इनको वेलकम करता हूँ। हमारे साथ सर हमारी पूरी तंजीम मौजूद है, हमारी विंग्स की नुमाइंदगी मौजूद है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब हम इकट्ठे हैं। तो मैं इस वक्त मेरे सामने भी बहुत सीनियर कराची के सहाफ़ी, बड़े सीनियर नामवर सहाफ़ी मौजूद, शहर कराची की जो पूरे पाकिस्तान में 65% रेवेन्यू देते हैं इस कराची वाले, इस सूबा सिंध के लोग, और सूबा सिंध का 90% रेवेन्यू यहाँ से जाता है, लेकिन कराची को खंडर बना दिया गया है। कराची को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लेके ज़िबा कर दिया जाता है। कराची में कोई डेवलपमेंट नहीं है, रोडें खुदी हुई हैं, 30,000 अरब, ये पार्लियामेंट के रिपोर्टर मौजूद है, मैं अपोजिशन लीडर था, ये लोग मुझे करते थे रिपोर्ट, 30,000 बिलियन रुपीज़ इस 18 साल में पीपल्स पार्टी के नीचे से गुजरे हैं। लेकिन आज भी कराची क्या लाड़काना भी खंडर है, ना साफ़ पानी है, ना स्कूलों में किताबें हैं, ना अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, सिंध की रोडें तबाह, रस्ते तबाह, ना ट्रांसपोर्ट है, और गटरों में लोग अभी तक गर के मर रहे होते हैं, गटरों में मर रहे होते हैं। तो वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालता है और उसका टैक्स पेयर, उसका बिजनेसमैन, वो भी पाकिस्तान को चलाता है। मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तान के नुमाइंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम भाई ने जो बात की मैं उसी को आगे लेकर चलता हूँ, और ये मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान की मईशत से ज़्यादा कोई अहम चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की मईशत के साथ आम इंसान का, गरीब का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, हाल जुड़ा हुआ है। मईशत चलती है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, फैक्ट्रियों में रोज़गार पैदा होता है तो गरीब का चूल्हा चलता है। तो इसलिए ऐसी कोई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी नहीं करेगी, उसकी हिमायत नहीं करेगी जिसकी जद गरीब को पहुँचे। हम सेठों की पार्टी नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि गरीब का मुस्तकबिल, गरीब की रोज़गार जो है फैक्ट्रियों से मुंसलिक है, गरीब की रोज़गार मईशत से मुंसलिक है। पानी आता रहे, सिंध का पानी, पंजाब का पानी, पूरे मुल्क में ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की। जब ज़राअत पे ज़रब पड़ती है तो गरीब हारी पर ज़रब पड़ती है। गरीब हारी तो वैसे भी पिसा हुआ है, क्योंकि जागीरदार वडेरा उसको वो ज़िंदगी नहीं जीने देता जिसका वो मुस्तहिक है, उसको ज़राअत में वो हिस्सा नहीं मिलता जिसका वो मुस्तहिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीब की जमात है, गरीब परवर जमात है, ये वडेरों की जमात नहीं है, ये सरमायादारों की जमात नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि मईशत के पहिए को बहरहाल चलाना है, चलना है। मईशत चलेगी तो पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान का गरीब मजबूत है। पाकिस्तान में हम नजरिए की बात करते हैं, लेकिन नजरिया हमारा क्या है? वो गरीब फरवरी 2024 को पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़े, पाकिस्तान की आवाम ने अपनी राय का इजहार किया, उस राय को धुतकारा गया, पाकिस्तान के लोगों को इंसान नहीं समझा गया। इस कराची शहर में पीटीआई ने 21 सीटें कौमी असेंबली की जीती, पूरे पाकिस्तान में 180 से ज़ायद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। हमें वो सीटें नहीं दी गईं। मखसूस नशस्तें जिन पर ख़वातीन और गैर मुस्लिमों को मुंतखब होना था वो हमें नहीं दी गईं। तो एक हमला है जमहूरियत पर, एक हमला है आईने पाकिस्तान पर, जिसको हम सह रहे हैं। लेकिन हम खड़े हैं, हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम हरगिज़ इस जुल्म को नहीं मानेंगे, जुल्म के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाएंगे। हम सब अपनी जिंदगियों को पीछे छोड़कर आगे आए हैं, आगे बढ़े हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए। जाबिर की आंखों में आंखें डालकर हम कलमा हक अदा करते रहेंगे। यही हमें हुक्म है, यही हमारी शरीयत है, यही हमें हुजूर पाक का हुक्म है। जाबिर सुल्तान की आंखों में आंख डालकर कलमा हक अदा करो, तो हम ये करेंगे और करते रहेंगे। एक इल्ज़ाम आजकल हम पे लगाया जा रहा है कि खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने कोई बात की, कोई तकरीर की जिसका मकसद पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना था। बिल्कुल ये लग़्व और झूठ बात है। कासिम खान की तकरीर सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी, उसको हटा दिया गया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर चलने नहीं दिया जा रहा।
لیکن آپ سن سکتے ہیں کہ اس میٹنگ میں قاسم خان نے کیا کہا، اس میٹنگ میں ذوالفقار بخاری صاحب جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کیا کہا۔ بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم جی ایس پی پلس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو جی ایس پی پلس کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے یورپ کی جو منڈیاں ہیں ان میں پاکستانی اشیاء کو کم ڈیوٹی پر رسائی ملتی ہے۔ تو کسی صورت ہم جی ایس پی پلس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جی ایس پی پلس کیا ہے؟ جی ایس پی پلس حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ یہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، اقوام متحدہ کی جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے، جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، اس کے تحت جو انسانی حقوق تمام انسانیت کے لیے مانے گئے ہیں کہ ہر انسان، غریب ہو وہ، بڑا ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، نسل مذہب کی تفریق سے ماورا، یہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو ہر انسان کو ملنے ہیں۔ اور وہ حقوق 27 حقوق پاکستان کی ریاست نے مانے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کو ہر حال میں دیے جائیں گے، اور اس معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ حقوق نہیں دیے جاتے تو پھر یہ معاہدہ نافذ العمل نہیں رہے گا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم معاہدے پر آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن کیا پاکستان میں وہ بنیادی حقوق جو ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، نہ صرف جی ایس پی پلس ایگریمنٹ کے تحت بلکہ آئین پاکستان کے تحت، بلکہ ہماری شریعت کے تحت جو ذمہ داری ہے، کیا وہ ذمہ داری پاکستان کی ریاست پوری کر رہی ہے؟ یا اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں، اگر کیا پاکستان کی ریاست آج ایک قاتل ریاست نہیں بن چکی؟ کیا پاکستان کی ریاست آج ایک ایسی سفاک ریاست نہیں بن چکی جس کے ہاتھ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، جو حملہ کرتی ہے تمام ان انسانی حقوق پر جو شریعت ہمیں دیتی ہے، جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، جن کے حوالے سے ہم نے بین الاقوامی معاہدے کیے ہوئے ہیں؟ کیا آج ہماری جان مال محفوظ ہیں؟ کیا آج ہماری عدالتیں آزاد ہیں؟ کیا ہم عدالت سے انصاف کی توقع کرتے ہیں؟ کیا آج ہم پہ جھوٹے مقدمے نہیں بن رہے؟ کیا آج لوگوں کو اغوا نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج لوگوں کو اٹھا کر جب تھانوں میں لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک نہیں ہوتا؟ ہم نے دیکھا 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے دن کراچی شہر سے 431 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اٹھایا گیا۔ راجہ اظہر صاحب، فہیم خان صاحب، مولا بخش سمرو جن کے ہاں آج میں حاضری دوں گا، ان کا ولیمہ ہے، ساتھ ساتھ ایم پی واجد صاحب، ان سب کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک ہوا میں بتا بھی نہیں سکتا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے کہ میڈیا کے سامنے وہ باتیں کی جائیں جو ان لوگوں پہ گزری ہیں۔ تو یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، چادر چار دیواری پامال ہے، چادر چار دیواری کا تقدس کہیں محفوظ نہیں ہے۔ آپ صحافی ہیں، آپ کی زبان پر تالے ہیں، آپ اگر سچ بیان کرتے ہیں تو نوکریوں سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ کے مالکان پر حملے ہیں، دباؤ ہے۔